हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विनोद वर्मा। आज मैं यहाँ पर साइंस का लेसन प्लान लेकर आया हूँ। आई होप आप सभी लोग मेरे वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो फिजिकल सब सब्जेक्ट है, फिजिकल साइंस बीएड का ये लेसन प्लान है फर्स्ट ईयर। तो बीएड फर्स्ट ईयर फिजिकल साइंस का लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग पेज पे क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या नहीं। जो लिखते हैं फिलहाल मैं वही बताऊंगा। सबसे पहले तो हम क्लास, सब्जेक्ट, स्कूल, सब सब्जेक्ट, डेट ऊपर मेंशन है और लेसन नंबर, मतलब लेसन प्लान नंबर कौन सा है। उसके बाद आते हैं हम टॉपिक क्या ले रहे हैं। टॉपिक हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है। हम इसके शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट्स क्या क्या ले रहे हैं। एटलीस्ट 2 या 1 कुछ न कुछ तो शिक्षण बिंदु होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या इससे ज़्यादा नहीं। फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस हैं, इसमें मेरा टीचिंग पॉइंट्स। जनरल ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट सेम होता है सभी लेसन प्लान में, ठीक है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव आपका यही लिखेंगे जो चारों मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, मैं रिपीट नहीं करूँगा पढ़ के इसको। उसके बाद अनुदेशात्मक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल्स ऑब्जेक्टिव्स, ये आपका 2 से 3 पॉइंट होता है। ये वही होता है जो आप टॉपिक लेके चल रहे हैं। जैसे स्टूडेंट नो अबाउट द फिजिकल चेंजेस टू प्रोवाइड सम बेसिक नॉलेज ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ आइस एक्सेट्रा, टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द केमिकल चेंजेस। देन उसके बाद प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट्स हैव बेसिक नॉलेज अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये भी सभी में सेम ही होता है, सभी लेसन प्लान्स में। टीचिंग एड्स भी सभी साइंस के सभी लेसन प्लान में सेम होता है। चार्ट पेपर, मार्कर बोर्ड, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पे जब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तो टीचिंग पॉइंट पहले नंबर पे होता है हमारा। दूसरे नंबर पे ये इनपुट में आता है टीचिंग पॉइंट्स और टीचिंग ऑब्जेक्टिव विद स्पेसिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल टर्म्स, ये इनपुट में आता है। और आउटपुट में आता है आपका टीचिंग एड्स। उसके बाद जो ये दोनों बॉक्स बचते हैं, इसमें एक पीपल टीचर एक्टिविटी जाती है, दूसरा स्टूडेंट एक्टिविटी जाती है। इन दोनों एक्टिविटीज़ को मिला के ही आउटपुट मिलता है हमें कि टेक्निक कौन सा यूज कर रहे हैं, मेथड हम कौन सा यूज कर रहे हैं, टीचिंग एड्स कौन सा है हमारा। तो हम इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस ये रहा, ठीक है। 4 क्वेश्चन एटलीस्ट इसमें रहेंगे। आप ज़्यादा ज़्यादा 5 क्वेश्चन ले सकते हैं, लेकिन 6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएगा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पे ये है कि बच्चे को जो इस टॉपिक के बारे में, फिजिकल एंड चेंजेस के बारे में उसको पहले से नॉलेज है, हम उसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि बच्चे को क्या नॉलेज है। 4 से 5 क्वेश्चंस, तो ये सभी में सेम रहेगा। स्टूडेंट्स कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज विद द न्यू नॉलेज। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हम 4 से 5 क्वेश्चन पुटअप करेंगे। 4 तो होने चाहिए, लेकिन 4 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऐसा पुटअप करें इसमें 4th क्वेश्चन या फिर 5th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिया है, तो मैं यहाँ पे 5वें क्वेश्चन में कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दूंगा कि बच्चा उसका जवाब नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन मैंने पुटअप किए यहाँ पे आंसर। उसके बाद लास्ट जो 5th क्वेश्चन है उसको सही तरीके से बच्चा आंसर नहीं दे पाता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट गिव्स अनसैटिस्फैक्टरी आंसर्स।
मेथड इसमें कौन सा यूज किया गया है, क्वेश्चन आंसर मेथड यूज किया गया है। उसके बाद आते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। ये सेकंड, ये चीज सभी में सेम रहेगा, स्टूडेंट बिकम अवेयर अबाउट द टॉपिक। और स्टेटमेंट ऑफ एम में लिखेंगे टुडे स्टूडेंट वी विल स्टडी अबाउट द फिजिकल केमिकल चेंजेस, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस आता है आपका, ये इसमें 2 से 3 एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो पुटअप करेंगे, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चंस होता है फिजिकल और केमिकल चेंजेस से रिलेटेड जो टॉपिक लेके चल रहे हो, ठीक है। और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा स्टूडेंट, उसके बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, और थोड़ा बहुत जो एक्सप्लेनेशन में हम टॉपिक के बारे में बताएंगे। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आ गया आपका, ये हम 2 क्वेश्चन पुटअप किए यहाँ पे। पहले का रिवर्सिबल चेंजेस आंसर होगा, दूसरा जो अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर है, और ये मेथड कौन सा है, क्वेश्चन आंसर मेथड। और यहाँ पे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में स्टूडेंट्स आर एबल टू डिफाइन द फिजिकल चेंजेस, तो ये चेंज होगा, सभी में सेम नहीं होगा, सिर्फ यहाँ तक सेम होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ चेंजेस, स्टूडेंट रिकॉल अबाउट द फिजिकल चेंजेस, ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, और टीचिंग एड्स में ये लिखेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हमने बताया फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन करेंगे, और चार्ट पेपर पे हम जो है ड्रॉ करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। कौन सा मेथड कौन सा है, लेक्चर मेथड है भाई, लेक्चर मेथड हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और बोर्ड पे ये चार्ट पेपर फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस का चार्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें क्या है, मैंने आइस लिया है, आइस मेल्ट हुआ, वाटर में बना फिजिकल चेंजेस। और उसके बाद जो दूसरा फिगर है, पेपर लिया, पेपर को मैंने बर्न किया, जला दिया उसको, तो ये राख में बदल गया, तो ये केमिकल चेंजेस हो गया। उसके बाद यहाँ एक्सप्लेनेशन देने के बाद इस वाले बॉक्स में स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में जो आएगा वो ये आएगा कि स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन देयर कॉपीज, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में हमारा आएगा डेफिनेशन ऑफ फिजिकल साइंस। इसके बारे में मैंने डेफिनेशन दे दिया है, ठीक है, तो इसको आप इसमें देख लेना। उसके बाद यहाँ पे चार्ट पेपर बनेगा, इसको मैंने एक में ही बना दिया है, बल्कि ये 2 हिस्सों में बनेगा, मतलब इसके नीचे वाला पार्ट एक चार्ट पेपर में, और यहाँ से यहाँ तक का एक चार्ट पेपर में बनेगा ये। और इस चार्ट पे यहाँ पे डेट लिखेंगे चार्ट पेपर में सबसे ऊपर, उसके बाद क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक और पीरियड या ड्यूरेशन, ठीक है। उसके बाद हम जो है एक्सप्लेन करेंगे जो भी चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जैसे टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल केमिकल चेंजेस, फिजिकल और केमिकल के बारे में मैंने बता दिया। और हो सके तो आप एक एक एग्जाम्पल दे दो यहाँ पे, दोनों में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आप जो है एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए यहाँ पे। उसके बाद हम एक्टिविटी 1 पे आते हैं। 2 एक्टिविटी होती हैं। पहली एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आर एबल टू स्टेबल द एक्वायर्ड नॉलेज। एक्टिविटी में हमें पीपल टीचर टीच अबाउट द फिजिकल चेंजेस एंड आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड हम इसमें जो है क्वेश्चन पुटअप करते हैं। विच ऑफ द फिजिकल चेंजेस गिवन बिलो इन द लिस्ट, तो इसमें फिजिकल चेंजेस किस किस चीज़ में होता है, ये हम 4 चीज़ें ली हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में हम लिखेंगे वो ये लिखेंगे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट एक्टिवली, ठीक है। तो ये चीज़ हम इसमें लिखेंगे, और इधर जो है हम चार्ट पेपर पे एक्टिविटी को पेस्ट करेंगे, ठीक है, यही चीज़। उसके बाद आते हैं हम डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस। एक्टिविटी में डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन ये जरूरी है, ठीक है। स्टूडेंट रिकॉल अबाउट बेसिक नॉलेज ऑफ केमिकल चेंजेस, और डेवलपमेंट्री क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चंस, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आंसर उसका लिखते हैं। अगर आंसर नहीं दे पाता है उस क्वेश्चन का तो हम उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मेथड कौन सा है, क्वेश्चन आंसर मेथड, और एक्सप्लेनेशन में उसके बाद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम हेडलाइन लिखेंगे, और उसका स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव, टीचिंग ऑब्जेक्टिव में हम ये लिखेंगे स्टूडेंट्स आर एबल टू डिफाइन केमिकल चेंजेस। एक्सप्लेनेशन में हम
एक्सप्लेन करेंगे जो भी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे स्टूडेंट नहीं दे पाया है। बर्निंग ऑफ कोल इज अ केमिकल चेंजेस एंड इट इज ऑल्सो, और इसमें जो है वही चीज़ स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर कॉपी। लेक्चर मेथड है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। इरिवर्सिबल चेंजेस भी होता है, फिर केमिकल चेंजेस थोड़ा वो इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, फिर एग्जाम्पल हम बता देंगे कौन कौन से में चेंजेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस चीज़ को चार्ट पेपर पर लिख के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, वही डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक डिफाइन। उसके बाद केमिकल चेंजेस में कौन कौन से आपके एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। इसमें स्टूडेंट एबल टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस, तो कुछ इसमें जो है 3 से 4 जो है केमिकल चेंजेस एग्जाम्पल दिए हैं, वही है। उसके बाद आते हैं एक्टिविटी 2 पे। एक्टिविटी 2 में हमने यहाँ पे टीचिंग ऑब्जेक्टिव में एक्टिविटी 2 जो है टीचिंग एड्स में लिखेंगे और टीचिंग पॉइंट में लिखेंगे उसको, टीचिंग एड बार बार बोलता हूँ, और इसको टीचिंग ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे स्टूडेंट व्यू द ऑब्जर्वेशन एंड स्टेबल द एक्वायर्ड नॉलेज। तो एक्टिविटी 2 टेक अ स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम से रिलेटेड है जो एक्टिविटी है इसमें। तो मैंने मैग्नीशियम यहाँ पे लिया और इसको सैंड पेपर पर क्लीन किया। नाउ स्ट्रिंग इट नियर कैंडल, कैंडल के पास ले गया मैं इसको, इस जो स्ट्रिंग था उसको। इट बर्न विद लाइट व्हेन इट इज कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी एश। जब मैं उसको कैंडल के पास ले जाता हूँ तो वो जल जाता है, तो वहाँ पे क्या बचता है, राख बचती है, ठीक है। उसके बाद हमने उसका यहाँ पे केमिकल फार्मूला दिखा दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO। डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस हम पुटअप कर दिए यहाँ पे 2 से 3, ठीक है। विच टाइप ऑफ चेंजेस अकर इन द रिएक्शन व्हेन इट पाउडरी एश इज मिक्स्ड विद वाटर इट इज फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। इसका अगर आंसर देना चाहो दे सकते हो, मेरे हिसाब से आंसर देना चाहिए, मैंने दिया नहीं है, बट आप प्लीज़ इसका आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। मैं शायद लिखना भूल गया हूँ। इसमें ये पूछ रहा है इस टाइप ऑफ चेंजेस अकर, केमिकल चेंजेस होंगे इसके अंदर, हाँ केमिकल चेंजेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो और इसका आंसर लिख देना अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर, फिर इसके बारे में एक्सप्लेन करना। ये लेक्चर मेथड है। मेथड कौन सा है ये लेक्चर मेथड है, इस बात का ध्यान रखना। लेक्चर मेथड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, रिव्यू क्वेश्चंस। हमारा एक्टिविटी 2 भी खत्म हो गया, अब रिव्यू क्वेश्चंस। 2 एक्टिविटी के बाद आपका रिव्यू क्वेश्चंस आता है। रिव्यू क्वेश्चन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ओवरऑल हमने लेसन प्लान के अंदर क्या किया है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, बच्चों से रिकॉल करते हैं कि देखते हैं कि हमने जो लेसन प्लान पढ़ाया बच्चों को वो आया कि नहीं आया। इसमें क्या है, बच्चा सुनता है और एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स ले सकते हो आप, फिल इन द ब्लैंक्स ले सकते हो, क्वेश्चन एक दो पुट, एटलीस्ट 6 क्वेश्चन तो होने चाहिए रिव्यू क्वेश्चन में, 6 to 7 क्वेश्चन, ठीक है। और इस चीज़ को रिव्यू क्वेश्चंस को चार्ट पेपर पे लिख के यहाँ पे चिपकाना जरूरी नहीं है। हाँ, फॉलो अप एक्टिविटी जो होमवर्क होता है वो आप जरूर यहाँ पे चार्ट पेपर पर चिपका सकते हो यहाँ पे। और इसमें टीचिंग ऑब्जेक्टिव में यही लिखना पड़ता है कि स्टूडेंट्स आर एबल टू अप्लाई द एक्वायर्ड नॉलेज टू गिव आंसर। और स्टूडेंट एक्टिविटी में वही आएगा, लिसन एंड आंसर द क्वेश्चन अटेंटिवली और एक्टिवली, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मेथड है ये। उसके बाद हम आते हैं फॉलो अप एक्टिविटी में, पीपल टीचर गिवन क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे फॉलो अप एक्टिविटी, यही ये चीज़ फॉलो अप एक्टिविटी यहाँ पे। जो मैं भूल गया हूँ यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक कुछ नहीं लिखना क्योंकि आपने यहाँ पे लिख दिया है इसमें, लेकिन लिखना ज़रूरी है फॉलो अप एक्टिविटी।
और यहाँ पे टीचिंग ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे लिखो स्टूडेंट्स अप्लाई द अकॉर्ड नॉलेज टू मेक इट स्टेबल, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट क्रिएट एक्टिविटीज़ में आएगा, स्टूडेंट नोट डाउन द होम असाइनमेंट, ठीक है, इन देयर कॉपीज़। और यहाँ पे चार्ट पेपर लगेगा जो मैं लगाना भूल गया हूँ। यहाँ पे चार्ट पेपर लगेगा, चार्ट पेपर में आपका ये क्वेश्चंस आएंगे जो यहाँ पे पुटअप कर रखे हैं। क्लास, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट और पीरियड, ठीक है। उसके नीचे आपका एक क्वेश्चन आएगा, लिखकर सिल्वर पेन से चार्ट पेपर पर यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो दोस्तों आज के लेसन प्लान में इतना ही था। आई होप आपको पूरा लेसन प्लान समझ में आ गया होगा, फॉर्मेट भी आपने देख लिया किस तरीके से करना है आपको, ठीक है। इंट्रोडक्टरी से स्टार्ट होता है, स्टेटमेंट ऑफ, डेवलपमेंट्री, एक्सप्लेनेशन, फिर एक्टिविटी 1 स्टार्ट होता है। एक्टिविटी 1 में आपका डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस आता है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन आता है। फिर एक्टिविटी 2 में आपका डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन देना चाहे दे सकते हैं एक 4-5 लाइन में। फिर आता है आपका रिव्यू क्वेश्चंस, रिव्यू क्वेश्चन के बाद फॉलो अप एक्टिविटी। आई होप आप सभी लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। ऐसे ही सारा लेसन प्लान हम साइंस में करेंगे। तो ये था बीएड फर्स्ट ईयर का लेसन प्लान, जो कि टॉपिक था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।